Hi guys, my name is Yara and welcome back to my YouTube channel. So I wanna tell you guys कि मैं इस चैनल पे अपनी डेली ब्लॉगिंग भी डालती हूँ और कुछ स्पेशली कुछ चीज़ें भी डालती हूँ लाइक अपॉन डिपेंड्स ऑन द मूड, डिपेंड्स ऑन द ओकेजन, whatever. So yeah, continue. So today I am going to discuss about the chemical peel. तो chemical peel I have used on my body इन माई हैंड्स. बेसिकली केमिकल पील बॉडी केमिकल पील था वो, तो मैंने वो यूज़ किया है और मैं आपको अपने हैंड्स के रिज़ल्ट दिखाती हूँ. मैंने मतलब लाइक होम में यूज़ किया है. सो यू नो व्हाट इज़ द रिजल्ट. बेसिकली ये मेरे रिज़ल्ट्स हैं जो कि मैं थोड़ी थोड़ी जल गई हूँ. एंड सेम थिंग हैपन इन दिस हैंड. As you can see, you guys may see कि मैं अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आया है. तो बेसिकली मैंने ये गलती करी है शायद. एज आई फील को मैंने चैट जीपीटी से पूछ के सब कुछ किया था और मैंने चैट जीपीटी की बात नहीं मानी, जो मैंने सीरियसली नहीं ली थी कि मैंने ज़्यादा देर रखा उसको. और मैंने मोर देन 1 लेयर लगाया था, आई गेस 2 या 3, आई डोंट नो दैट अमाउंट. ये जो एरिया जो बेसिकली जली है वो एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में लगाया है इसलिए वो जली है. और ज़्यादा टाइम तक रखा है, मोर देन 2 मिनट्स, आई गेस 4 या 5 मिनट्स. तो मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी. बेसिकली मैंने क्या किया था, लाइक मैंने अपने एक हैंड में लगाया और उसको मैंने छोड़ दिया और दूसरे हैंड में लगाना शुरू कर दिया. और एक हैंड में अप्लाई करने में आपको पूरा पूरा ऊपर तक कवर करने में मोर देन 2 मिनट्स लग जाते हैं. अगर आप ज़्यादा अच्छे से लगा रहे हो, ज़्यादा लेयर लगाओगे तो ऑब्वियसली मुझे मोर देन 2 मिनट्स लग गए थे. तो इसलिए वो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम करने लगा था और मैं कंटिन्यू करने लगी थी दूसरे हैंड में. ठीक है, जो कि आप मुझे देख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत गलत किया. मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे एक ही लेयर लगानी चाहिए थी मुझे पूरे हैंड में, और 2 मिनट के अंदर मुझे न्यूट्रलाइज़र का यूज़ कर लेना चाहिए था और मुझे पानी से वॉश कर लेना चाहिए था. फिर मुझे दूसरे हैंड में आना चाहिए था, फिर उसमें करना चाहिए था वही सेम स्टेप्स मुझे इस पर अप्लाई करने चाहिए थे और देन ये करना चाहिए था, जो कि मैंने अपोजिट किया, जो कि मुझे मेरी गलती है. सो अब ये रिजल्ट्स देख सकते हैं. आपको मैं बता दूं, अगर आपको, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ वाइट से लाइक अगर आपकी जब स्किन जलती है तो वाइट आने लगता है. अगर वाइट आने लग जाए तो समझ जाना कि आपकी स्किन जल रही है. मुझे ऐसा लगा कि ये शायद सीरम है जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इस जगह एब्जॉर्ब हो गया है, इसलिए ये वाइट होने लगा है. वाइट फ्रॉस्टी जो बोलते हैं, वाइट सा होने लगा है. तो मैंने इसको ज़्यादा गौर नहीं किया. मुझे लगा जलन मच रही, ताकि क्योंकि थोड़ा 30% उसमें मुझे लगा लाइक 30% TCA केमिकल है, तो इसलिए जलन मच रही है. ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केमिकल है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाला केमिकल है, इसलिए थोड़ा होल्ड ऑन करो ज़्यादा. और मैंने नहीं नोटिस किया कि जलन मच रही है, जलन हो रही है, तो लीव इट, छोड़ो. मैंने बट कंटिन्यू रखा, तो बट स्टिल इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है. आई गेस अब मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि भाई कुछ ट्यूब है जिससे मार्क ना आ जाए. और ये सबसे ज़्यादा मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी. और मेरे पूरे एक दिन तक हल्की टिंगलिंग जलने टिंगलिंग सी फील हो रहा था. सो आई वांट से यू गाइस दैट मेक श्योर ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहो, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स के लिए मत रहो. एक लेयर लगाओ, एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस अपना अगर आप कर रहे हो भाई. बिकॉज मैंने ChatGPT की एक बात नहीं मानी और मेरे से गलती हो गई और मुझे ये हो रहा है, मतलब लाइक इट्स टू मच. तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू एग्जैक्टली वॉट या ChatGPT है जिसने भी तुम्हें सजेशन दिया है वो ही तुम करो, मतलब जो कर चुका है. और मेरी जो गलती है मैं तुमको बता रही ताकि तुम ना करो. और मुझे जो डॉक्टर मुझे बताएगा देखने के बाद में कि कोई क्या क्रीम लगानी चाहिए अगर जल गई हूँ मैं, और मैं वही क्रीम आपको भी सजेस्ट करूँगी. वो मैं कल जाऊँगी तो मैं आपको बता पाऊँगी कि कैसा क्या है. आज मैंने रात को अप्लाई किया था, रात को अराउंड 1 AM, और आज दूसरा दिन है. ठीक है, तो मैंने आपको ये दिखाया है कि स्किन बहुत ड्राई सी फील होने लगी है. ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लोशन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, 3-4 घंटे बाद तो सनस्क्रीन लगाओ ही लगाओ. धूप में मत निकलो, मैं भी धूप में नहीं निकली हूँ. सो या
अब मैं गाइस मैं आपको बताऊं, अब मेरी इतनी ज़्यादा फट रही है क्योंकि मुझे इसको बहुत जगह यूज़ करना था। बेसिकली मुझे इसको यूज़ करना था, मेरे अंडर आर्म्स में भी यूज़ करना था, मुझे मेरी बैक में भी यूज़ करना था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई डू, शुड आई कंटिन्यू यूजिंग दिस, क्योंकि मेरी फट चुकी है। लाइक मेरी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा यूज़ करने की, कि दोबारा ना जल जाऊँ, दोबारा ना कुछ हो जाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि कर लूँ दोबारा यूज़ थोड़े दिन बाद, लाइक जब ये हट जाने लगेगा मेरे हाथों का, मुझे थोड़ी राहत मिलेगी कि इज़ इट वर्किंग। जब मैं सोच रही हूँ मैं उसको अंडर आर्म्स और अपने बैग में लगाऊँ, क्योंकि अभी आधी बॉटल सीरम बची है, मतलब आधी बॉटल केमिकल पील की बची हुई है, तो यहाँ पैसे लगाए हैं तो देखती हूँ अगर ये काम कर रहा है तो मैं इसको बॉडी पे और अंडर आर्म्स पे लगाऊंगी। एक बार मैं फिर से रिस्क लूँगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर ये पूरी केमिकल अगर ये रिएक्शन करना होता तो मेरे पूरे हाथ में रिएक्ट करता, बट ये शायद उस जगह रिएक्ट किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लग चुका है, या फिर बहुत देर तक वहाँ पे लगा रहा। तो अब मैं ये चीज़ दोबारा मिस्टेक नहीं करूँगी। तो लेट्स सी अब कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे आप डर नहीं सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादा लेते हैं पैसे और मुझे थोड़ा अंडर बजट में सब कुछ अपना करना है। अगर यही मैं डॉक्टर से करवाने जाऊँगी तो दे विल चार्ज अ लॉट, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट गोइंग टू देम, आई एम यूजिंग बाय माई ओन। यू कैन सी कि ऐसे स्किन पील हो रही है, और जो मेरी जो जली हुई थी, यू कैन सी जो मेरी बर्न एरिया थी वो भी पील हो चुकी है। लाइक यू कैन सी जैसे मेरी बर्न एरिया थी तो कैसे पील हो रहा है, और यू कैन सी द डिफरेंस इन स्किन टोन। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे आप देख सकते हो, ये हल्की सी जहाँ पे थोड़ी चोट लगी थी वो थोड़ा पिंकिश है। लेट्स सी हाउ द एरिया वर्क्स, सी हाउ पीलिंग इज़ वर्किंग। कैसे पूरा पील, ये तो मैंने अभी निकाल दिया है, बट देख सकते हो कैसे पूरा पील होता जा रहा है। यू कैन सी कि जो मैंने अभी स्किन पील ऑफ करी है वो कैसे दिख रही है। आप देख सकते हैं कैसे स्किन का कलर बाहर निकल के आया हुआ है, बिकॉज वो थोड़ी जली हुई एरिया भी थी। सो बट यू कैन सी दिस। तो आप देख सकते हो कि कैसे निकल रहा है, और कैसी स्किन ऐसी हो रखी है, और ये स्किन अभी निकली नहीं है वाली, तो आई एम शोइंग यू कि ऐसा निकलेगा। और देख सकते हो कि क्या स्किन लाइक थोड़ी थोड़ी जली हूँ मैं यहाँ पे, तो थोड़ा रह गया है, वरना ऐसे कुछ मार्क तो हटते जा रहे हैं। लेट्स होप फॉर बेस्ट, एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द आफ्टर पील एंड बिफोर पील। सो इट इज़ वर्किंग समवेयर। सो यस गाइस, अब देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे अभी तक पीलिंग अभी तक हो रही है। You will see in my hands, this is what my hands, and you can see the difference between the यहाँ पे पील हो चुकी है स्किन और यहाँ पे नहीं हुई है। So yes, you can see the difference of my hands. Still same with this hand. ये देखिए पूरा बहुत ही ज़्यादा और ये अभी मुझे 10 दिन हो चुके हैं आई गेस, और 10 दिन में भी सो मुझे ये 10 दिन में भी ये मेरा पील नहीं निकला है। तो मैं आपको वीडियो एंड तक देखता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ मैंने कौन सा बॉडी केमिकल पील यूज़ किया था। इससे अभी तक मेरा ये पील नहीं निकला है। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं हाथों से भी थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ बट स्टिल वो लाइक पूरा नहीं निकल पा रहा है। पता नहीं क्या और कितना टाइम लगेगा, बट अभी भी ये चीज़ टाइम ले रही है पूरा कवर होने में, पूरा निकलने में। तो बेसिकली और मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं उनसे क्रीम लूँगी ताकि वो निशान नहीं पड़े, और मैं आपको भी सजेस्ट कर सकूँ कि वो कौन सी क्रीम है। तो वीडियो में लास्ट में आप देखना, मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि मैंने कौन सी क्रीम यूज़ करी है। बट मैं आपको बता दूँ वो बेसिकली डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया, वो डॉक्टर बहुत गालियाँ देता। मैं गई तो थी डॉक्टर के पास, मैं पर फेस केमिकल पील करवाने गई थी, क्योंकि मेरे जो आप हाथ देखोगे
मुझे हाथ से इतनी डर लग गई थी मेरी कि अरे मैंने जी खुद से पील किया है तो मेरे हाथों का इतनी दिक्कत हुई। वॉट इफ़ अगर मैं फेस में अगर दूसरा केमिकल पील यूज़ करूँ जो मुझे लग रहा था गाइकोलिक 30%, अगर मैं वो फेस पे यूज़ करूँगी तो क्या पता वो भी ना मुझे फेस पे रिएक्ट कर दे, क्योंकि डॉक्टर करता है, डॉक्टर का अलग होता है और जो आप खुद इंसान करते हैं उसका अलग होता है बेसिकली। तो मैंने सोचा वाई शुड आई नॉट गो टू डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर के पास में गई और मैंने उसको अपने फेस का बोला, मैंने हाथ का नहीं बोला क्योंकि मैं हाथ से पहले मतलब मैं केमिस्ट के पास में गई थी, केमिस्ट की दुकानें होती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया इससे निशान नहीं पड़े तो उसके लिए कोई दवाई बताओ। तो उन भैया ने बहुत अच्छी क्रीम सजेस्ट करी है, उन्होंने बोला है कि किसी तरह का भी दाग हो ये सब हटा देगी, ठीक है। तो मैंने वो क्रीम ले ली है और मैंने वो क्रीम ले भी ली और मैं लगा भी रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे हाथ में बहुत कम निशान आया था, बट उसको लगाने के बाद आई सी थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाँ मार्क नहीं आ रहा है। और अगर आप थोड़ा कंटिन्यू को जिस हिसाब से दाग में थोड़ा सा दाग था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट आपका ज़्यादा गहरा दाग है तो आप वो लगाओ तो शायद उससे सही हो जाए। क्योंकि भैया ने बहुत अच्छी क्योंकि देखो दुकान वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी सही होती कौन सी नहीं, और डॉक्टर से गालियाँ पड़ती से अच्छा मैं खुद ही देख लूँ, क्योंकि डॉक्टर भी वही सब क्रीम बताएगा जिनसे हो जाएगा। सो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है और दिमाग लगा के मैंने काम किया है। लेट्स सी ये दिमाग लगाने में सक्सेसफुल होता है कि नहीं, बट हाँ मेरा तो हुआ है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूँगी। और मैंने फेस में केमिकल पीलिंग भी करवाई है, तो उसके लिए भी मैं लास्ट में मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि फेस की केमिकल पीलिंग क्यों नहीं करवानी चाहिए, या अगर आपको लेनी चाहिए होम पे तो क्यों लेनी चाहिए, वो सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मुझे बस सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट वगैरह कर देना ताकि मैं आपको अपडेट्स देती रहूँ अपनी लाइफ में कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कांड कर रही हूँ, कौन से कांड नहीं हो रहे हैं, कौन से कांड हो रहे हैं, तो वो सब बताऊंगी। बट ये जो कांड है ना मेरे हाथ का, ये सबसे बड़ा कांड है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है भाई कि मैंने क्यों ही यूज़ किया, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है इसको, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ बेसिकली मैं इससे। पर आई डोंट नो, सबकी बॉडी का अपना अलग रिएक्शन होता है। लाइक अगर किसी की बॉडी किस तरीके से काम करती है, किसी की बॉडी में जल्दी पीली हो जाती है, किसी की स्किन की अलग टाइप हिसाब से, बट मुझे तो टाइम लग रहा है बेसिकली। तो आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स एंड इन लास्ट व्हाट अबाउट टू डू दिस एंड, और को कितना टाइम लगा मैं आपको ये पूरा एकदम वीडियो की लास्ट में सब कुछ बता दूंगी जो भी आप जानना चाहते हो। और कमेंट करते रहिए अगर आपको किसी बात का डाउट है, कुछ भी है। सो यस गाइस, ये केमिकल पील है जो बेसिकली ये वाला मैंने केमिकल पील यूज़ किया था, ये कॉस्मेटिक का है, ठीक, कॉस्मेटिक का बॉडी केमिकल एक्सप्लोरिंग केमिकल पील, डेड स्किन, ब्राइटनेस, मूड, डीप नरिशिंग आर्म्स एंड आर्म्स वगैरह के लिए, जो कि 49 का मिल रहा है अमेज़ोन पे। तो मैंने बट इसको ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया था जो कि मुझे 900 समथिंग का पड़ गया था। ये मैंने पील यूज़ किया था और अब आप मेरे हाथ दे सकते हो। सी आई विल टेल यू कि फ़र्क पड़ा है हाथों में। लाइक मैं भी आपको अच्छे से बाद में दिखाऊंगी, थोड़ा भी अच्छे से दिख नहीं रहा है ऐसे, बट हाँ बैक कैमरे आपको मैं दिखाऊंगी। तो फ़र्क पड़ा है हाथों में, बट एट योर ओन रिस्क टेक दिस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं। जैसे मेरे भाई ने भी लगाया है, वो आधी बोतल बच गई थी, आप उसको 2 या 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। तो मेरे भाई ने लगाया, मेरे भाई को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, उसने एक ही बार लगाया है। मेरी तरह गलती नहीं करी कि बार बार पेंट की तरह वहीं लगा रहे हो। एक लेयर लग गई है, जस्ट गो टू द अनदर एरिया, एक लेयर लग गई है, जस्ट गो टू द अनदर एरिया। ऐसे एरिया दूसरे एरिया पे आपको जाते रहना है और फिर लगाते रहना है। पर मैंने क्या किया है, एक ही एरिया पे बार बार लगाया है और ज़्यादा देर तक रखा। मेरे भाई ने तो 15-20 मिनट तक रखा है, उसको तब भी कुछ नहीं, क्योंकि उसने एक ही लेयर लगाई है। तो मुझे लगता है मेरी कहीं ना कहीं गलती है कि मैंने वो बार लेयर लगाई है, तो इसलिए वो दिक्कत हुई है। पर आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। सो बस गाइज, और जो क्रीम है उसका नाम है जिनबेस्ट। ओके, क्रीम का मैं आपको बता देती हूँ, जिनबेस्ट क्रीम है, वो लगाना अगर आपको कोई निशान वगैरह है तो उससे क्या होगा, वो नहीं आएगा, मतलब निशान नहीं आएगा।
ये देखिए, ये मेरे हाथ है अभी के, ये मेरे अभी के हाथ है। और आप पहले के हाथों से कंपेयर करने को मैं थोड़ा निशान आए हैं, मैं लगा रही हूँ, स्टिल थोड़ा सा निशानी आया है ये, बट ठीक है, पहले जितना तो नहीं है। तो अब आप ये देखिए एकदम, ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली जो मेरी नई स्किन है, ये निशान नहीं है, बस मेरी जो नई स्किन आई हुई है। तो ये मेरी एक्चुअल स्किन विदाउट टैन की मेरी ऐसी दिखती है, और विद टैन की ऐसी दिखती है। बट हाँ देखो, इसको 2-3 बार यूज़ करोगे ना, 3-4 बार अगर इसको, तो बहुत अच्छे से हाथ साफ हो जाएगा। मैंने एक ही बार यूज़ किया, बट फ़र्क पड़ा है गाइस। ओके, मैंने सो थैंक यू गाइस, आपने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली आपको वीडियो लगी होगी। अगर आपको और भी देखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली ब्लॉग करती हूँ, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।